MCQs नंबर 89 से स्टार्ट करते हैं। अली इन्वेस्ट 2 मिलियन एंड गेट 0.5 मिलियन एट रिटेंशन। अली 2 मिलियन इन्वेस्ट करता है और 0.5 मिलियन हासिल करता है। इफ़ n इज इक्वल टू 3, अगर 3 साल हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट इज बेस्ट? इंटरेस्ट रेट बेस्ट कौन सा होगा? इंटरेस्ट रेट देखें, हमारे लिए इंटरेस्ट रेट बेस्ट क्या होगा? मैं मिसाल के तौर पर 5 मिलियन इन्वेस्ट करता हूँ, तो जहाँ से मुझे पैसा ज़्यादा आएगा जिस रेट से, मेरे लिए तो वही बेस्ट होगा ना, ठीक है। तो हमने देखना है कि यहाँ पे इसको पैसा कहाँ से ज़्यादा आएगा, जिस इंटरेस्ट बेस की से पैसा इसको ज़्यादा आएगा वही बेस्ट होगा। मंथली का मतलब है कि साल में 12 दफ़ा, ठीक है। क्वार्टर बाई मंथली, हमारे पेपर भी PRC के बाई मंथली हो रहे हैं, ठीक है। साल में 6 दफ़ा हो रहा है, मतलब हर 2 माह बाद। तो m इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लग जाएगा 7.51 क्वार्टरली में m इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जस्ट इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्योंकि इसने मेंशन किया है, बाकी तीनों में हम कंपाउंड का फार्मूला लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया आसानी के लिए। हमारे पास P कितना है? 2 मिलियन है एंड इंटरेस्ट रेट, और इसको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 0.5 और n इज इक्वल टू 3 आ जाता है। कंपाउंड का फार्मूला P इंटू 1 प्लस R ओवर M NM माइनस 1, ये इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दी है। पहला ऑप्शन पुट किया है जिसमें m इज इक्वल टू 12 है मंथली बेस पे, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 1.476। दूसरा ऑप्शन B, ये A है, ये B है, ये D है और ये C है, ठीक है। B ऑप्शन पुट किया है तो हमारा आंसर है 1.481। D पुट किया है तो हमारा आंसर आ गया 1.5 एंड C पुट किया है तो हमारा आंसर है 0.486। तो इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में मिल रहा है? ज़्यादा सी बात है 1.5, ठीक है। क्वार्टरली बेस पे m इज इक्वल टू 4, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये D होगा। MCQ आसान है, थोड़ा सा समझ के अगर करें तो ये D 7.51 वाला होगा। MCQ 90 देखें। अली बारोड 7 लाख फ्रॉम द सारा फॉर अ पीरियड ऑफ द 2 years एंड 3 month। पहले जो है 2 years एंड 3 month को ओवरऑल ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। एट रेट कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने फाइंड करना है। शी पेड अ टोटल ऑफ द 9,50,000 एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, द वैल्यू ऑफ द रेट इज। 7 लाख इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। 7 लाख उधार लेते हैं और पे कितना कर रहे हैं? 9,50,000 पे। और हमारे पास इंटरेस्ट कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम लोगों ने फार्मूला कौन सा लेना है? कंपाउंड का या सिंपल का? हम फार्मूला लगाएंगे सिंपल का। फ्यूचर वैल्यू में सिंपल इंटरेस्ट पे फार्मूला कौन सा लगता है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 9,50,000, इतनी ही है जी। 9,50,000 है। इन्वेस्ट कितना करता है? प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है? 7 लाख है। 1 प्लस R रेट हम लोगों ने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है? यहाँ पे जो बात समझने वाली 2 years एंड 3 month। 2 years एंड 3 month। मंथ को हम लोगों ने ईयर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। तो 2 प्लस ये आ जाएगा कितना? 0.25 आ जाएगा। चलिए कट कर लेते हैं। 1/4 को कैलकुलेटर पे करें तो 0.25 आ जाएगा। तो हमारे पास ईयर कितने आ जाएंगे? 2.25, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करें 2.25, कैलकुलेटर पे पुट करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.1587, ठीक है। ये देखो x इज इक्वल टू 0.1587 मल्टीप्लाई बाय 100% कर दें तो आंसर आ जाएगा 15.87%। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट कौन सा होगा? C करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQs देखें। समन बारोड 9 लाख एट सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला कौन सा लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट का ऑफ 0.5% पर एनम रेट हम लोगों को दे गया। एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड शी रीपेड अ टोटल ऑफ द 13,72,500। 13,72,500 पे करता। फ्यूचर वैल्यू आ गई है। पीरियड ऑफ द लोन वास, टाइम हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। वही फार्मूला लगेगा बिल्कुल एग्जैक्टली 13,72,500। यही फार्मूला लगेगा हमारा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात की है उसने। 13,72,500। इन्वेस्ट कितना करता है? प्रिंसिपल अमाउंट उसकी कितनी है? 9 लाख है।
और रेट 7.5% है। 9 लाख, रेट कितने 7.5% मल्टीप्लाई बाई एक्स। बस पहले इधर ये एक्स था, अब इधर एक्स रखना है, ठीक है। इसकी जगह कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यूज़ पुट किया, हमारे पास आंसर 7 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 7 ईयर्स। नेक्स्ट MCQ देखिए 92 है। Harun borrowed a certain amount at an interest of the 12% semi-annually। Semi-annually की बात करें तो m is equal to 2 आ जाएगा। In how many years the amount owned would double। तो उसके कितने सालों में अमाउंट डबल हो जाएगी, ये हम लोगों ने बताना है। तो इसमें सपोज कर लेते हैं जो सर्टेन अमाउंट वो लेता है, वो कितनी है, मिसाल के तौर पर 2 मिलियन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 मिलियन अमाउंट उसकी डबल हो जाएगी। डबल मतलब 2 का मतलब 4। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी 2 मिलियन, और फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी 4 मिलियन। ये हम कंसीडर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसने बताया कि उसकी अमाउंट डबल हो जाएगी, मतलब 2 से 4 हो जाएगी। तो वो कितने टाइम में होगी वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो ये देखिए मैं सपोज कर लेता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास 2 मिलियन है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल 2 मिलियन है तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, डबल होगी ना, तो 4 मिलियन हो जाएगी, ठीक है। रेट उसने बता दिया कितना है 12% है मेरे ख्याल से, सेमी एनुअली। तो m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और x हम लोगों ने मतलब कि n फाइंड करना है। तो कंपाउंड फार्मूला लगेगा हमारा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर एन। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 4 मिलियन है, प्रिंसिपल 2 मिलियन है, 1 प्लस आर कितना है, रेट हमारे पास 12% है, डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज 2 मल्टीप्लाई बाय x। कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करें, ये हमारे पास आंसर आ गया 5.947 राउंड ऑफ करके 6 ईयर्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs देखिए। इसका ये होगा, सॉरी इसका ये होगा। नेक्स्ट देखिए 93, हशीर हैज़ बारोड एक्स अमाउंट एट एन इंटरेस्ट ऑफ 13%। इंटरेस्ट रेट कितना है 13% है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसका भी m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इफ़ ही डज नॉट रिटर्न द अमाउंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द अमाउंट ओड वुड बी 2x। 2x का क्या मतलब होता है, वही डबल, ठीक है। रेट हमें 13% है, बस कुछ भी फ़र्क नहीं आ रहा, जस्ट हमने इस क्वेश्चन में ना जैसे हमने ये किया है, ठीक है, जैसे हमने इसको सॉल्व, इसके 12% है, इसकी जगह पे 13% आ जाना है। लेट मैं अमाउंट वही सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, 1 प्लस 13%, ठीक है। बाकी सेमी एनुअली सारा कुछ वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। 13% डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, बस ये फ़र्क कौन सा 13 का। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5.5। 4 से ऊपर हो तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 6 ईयर्स हमारा इसका आंसर भी क्या आ गया 6 ईयर्स आ गया। नेक्स्ट MCQs देखिए। रिदा हैज़ बारोड अ सर्टेन अमाउंट एट एन इंटरेस्ट कितने 9% सेमी क्वार्टर 9% कंपाउंडेड क्वार्टरली, m इज इक्वल टू 4 आ गया। इन विच ऑफ द ईयर अमाउंट वुड टू बी डबल। तो उसकी अमाउंट कितने सालों में डबल हो जाएगी, बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, बस यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और रेट 9% आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसको भी हम सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये डायरेक्ट मैंने कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ पुट किया, 7.78 आ गया। ये वैल्यूज़ देख लें, बिल्कुल एग्जैक्टली पुट की हुई है, ठीक है। 7.78 राउंड ऑफ करके 8 ईयर आ जाएगा। 95 MCQs देखें। 95 साद बारोड 6 लाख फ्रॉम द फहद फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स एंड 9 मंथ। तो टाइम हमारे पास कितने हैं 3 साल और 9 मंथ। 9 मंथ को भी हम सालों में कन्वर्ट करें, डिवाइडेड बाई 12 कर लेंगे, ठीक है। एट रेट हम लोगों ने फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला कौन सा लगेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। ही पेड 4 लाख, उसने 4 लाख इन एक्सेस ऑफ द बारोड अमाउंट। इन एक्सेस ऑफ द बारोड अमाउंट का क्या मतलब है, हमारे प्रिंसिपल अमाउंट 6 लाख थी जो बारो हमने की थी, उसके एक्सेस पे 4 लाख उसने दिया है। अगर 4 लाख एक्सेस में दिया तो इट मीन्स ये क्या कंसिडर करेंगे, ये उसने इंटरेस्ट दिया है, ठीक है।
एट द इंटरेस्ट भी है इन एक्सेस ऑफ द बारोड अमाउंट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड के आखिर पे द वैल्यू ऑफ द आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मुझे बताएं हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। आई इज इक्वल टू पी आर टी होता है। इंटरेस्ट एक्सेस में उसने कितना दिया है 4 लाख, ठीक है। पी प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है 6 लाख है, और रेट हम लोगों ने फाइंड करना है। मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास कितना है, जो बात समझने वाली है, 3 ईयर्स एंड 9 मंथ है। यहाँ पे देखें 3 + 9/12, तो क्या आ जाएगा मेरे ख्याल से 0.75 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 + 0.75 3.75 ये आपके पास टी आ जाएगा। कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये आ गया 0.17777 ही आ गया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई 100% करें तो 17.78% आंसर, ठीक है। ये हमारा बी करेक्ट होगा।